हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है एंड एमएस एक्सेस में वन टू मैनी रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट किया जाता है। इससे पहले हम रिलेशनशिप क्या होता है एंड वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है इनके लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते देखते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। वन टू वन रिलेशनशिप में हमने देखा था कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड जब दूसरे टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड हो तो वो होती है वन टू वन रिलेशनशिप। लेकिन वन टू मैनी का मीनिंग है कि जब एक टेबल का एक इंस्टेंस या एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेटेड हो तो वो रिलेशनशिप होती है वन टू मैनी रिलेशनशिप। A one-to-many relationship allows a single record in one table to be related to multiple records in another table. One-to-many relationship allow करती है कि हम एक टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से लिंक कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। When one instance of an entity is associated with more than one instance of another entity, then it is called many-to-one relationship. एंटिटी यानी कि एक टेबल होती है, जैसे किसी एक टेबल का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक टाइम पर एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज में या एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उस एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज नहीं कर सकता। तो जो कोर्स एंड स्टूडेंट टेबल की रिलेशनशिप होगी वो होगी वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो एक एंटिटी यानी कि एक टेबल, इंस्टेंस यानी कि उसका एक रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट। तो एक टेबल का एक रिकॉर्ड या एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेटेड हो तो वो होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ फर्स्ट जो एग्जांपल है, मैनी स्टूडेंट्स कैन टेक स्टडी इन अ सिंगल कॉलेज बट अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन मैनी कॉलेजेस। एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट एक स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेजेस में सेम टाइम पर एडमिशन नहीं ले सकता। तो इन दोनों के बीच में कॉलेज एंटिटी एंड स्टूडेंट एंटिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है स्टडी। और ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अ सिंगल कस्टमर कैन परचेज मल्टीपल रिकॉर्ड बट अ सिंगल रिकॉर्ड कुड नॉट बी लिंक टू मल्टीपल कस्टमर्स। जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं, आप भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करें या हम कहीं जाकर कुछ परचेज करें तो एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन सिंगल ए रिकॉर्ड मल्टीपल कस्टमर से लिंक नहीं हो सकता। जैसे आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही आइटम परचेज करें। आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप ही एक और ऑर्डर प्लेस कर दें तो आप मल्टीपल ऑर्डर प्लेस, एक कस्टमर कई ऑर्डर प्लेस कर सकता है बट एक ऑर्डर मल्टीपल कस्टमर से लिंक नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि एमएस एक्सेस में कैसे रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है। यहाँ दो टेबल हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप बनाकर रखी है। तो पहले मैं ये रिलेशनशिप आपको समझा देती हूँ कि इसका यूज़ क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। एक यहाँ कोर्स टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। देखिए ये जो कोर्स टेबल है, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं। अब वो इंस्टीट्यूट कितने कोर्सेज अवेलेबल कराता है उनकी लिस्ट है हमारे पास, एंड किस कोर्स में किस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो ये ए स्टूडेंट की लिस्ट है। तो एक कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है ये हमें पता करना है। तो अगर हमने इसमें रिलेशनशिप बनाकर रखी है तो हमें ये इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों टेबल लिंक हैं। देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए प्लस का सिंबल दिख रहा है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो पीजीडीसीए कोर्स है उसमें कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन अभी तक लिया है। तो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पीजीडीसीए में एडमिशन लिया है। बीसीए कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है, एंड बीएससी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पीजीडीसीए में जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 हैं। तो यानी कि एक कोर्स में कई स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, मतलब एक कोर्स को कई स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बट एक स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हम किसी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, ये जो नेम लिखा हुआ है इस स्टूडेंट का जिसके आईडी 1003 है, ये स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर पीजीडीसीए में भी एडमिशन ले ले, बीसीए भी कर ले एंड बीएससी भी कर ले।
तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये जो रिलेशनशिप है ये कैसी है, 1 to मैनी रिलेशनशिप। अब 1 to मैनी रिलेशनशिप में एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि समझने वाला होता है। ये जो टेबल है इसको बोलते हैं मास्टर टेबल एंड ये स्टूडेंट टेबल जो है। अब हम स्टूडेंट टेबल में केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स की एंट्रीज कर सकते हैं जो कि कोर्स टेबल में अवेलेबल होगी जब हमने ये रिलेशनशिप बना कर रखी है। इसमें हमने ये रिलेशनशिप बना कर रखी इसलिए ये हमें रेस्ट्रिक्ट करेगा अगर हम कोई ऐसा कोर्स एंटर करेंगे जो कि हमारे कोर्स टेबल में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो हम कुछ भी एंट्री इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कोर्सेज ऑनली अवेलेबल हैं, पीजीडीसी, बीसी एंड बीएससी। यानी कि जो हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन लेने आ रहे हैं वो इन 3 कोर्सेज में से ही किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। हम किसी और ऐसे कोर्स को ऐड नहीं कर सकते जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि इसमें एक रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ मैंने आईडी कर दी, वन 011 एंड स्टूडेंट का कुछ नेम, एड्रेस। तो अभी मैं ऐसे ही कुछ भी एड्रेस डाल रही हूँ, देन कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये मेन कॉन्सेप्ट है आईडी। यहाँ ये जो कोर्स आईडी है ये है फॉरेन की, और कोर्स टेबल में जो कोर्स आईडी वो है प्राइमरी की। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले समझा है रिलेशनशिप वाले लेक्चर में कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखिए और समझिए कि प्राइमरी की क्या होता है। तो ये जो प्राइमरी की है कोर्स आईडी, इसी का रेफरेंस हमने इस टेबल में प्रोवाइड किया है, कोर्स आईडी। यानी कि इस कोर्स आईडी में हम केवल वही आईडी डाल सकते हैं जो कि कोर्स टेबल में अवेलेबल है। यहाँ 105, 103 एंड 104। अगर मैं ऐसी कोई आईडी इसमें डालती हूँ जो कि वहाँ अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने कोर्स आईडी डाल दी 101। अब ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है हमारे पास जिसकी आईडी 101 है। ये डालने के बाद मैं करती हूँ एंटर। देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल कोर्स। जो रिकॉर्ड आप यहाँ ऐड कर रहे हैं वो कोर्स टेबल में अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ ऐसा कोई भी कोर्स ऐड नहीं कर सकते, ऐसी आईडी नहीं डाल सकते जो कि कोर्स टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मुझे आईडी वो डालनी होगी जो कि कोर्स टेबल में अवेलेबल है। तो मैंने डाल दी 105। जब आप कोर्स टेबल में जाकर देख सकते हैं 105 पे देखिए पहले 3 स्टूडेंट्स थे। मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगी F5 से, ये मैंने सेव नहीं किया इस टेबल में इसलिए वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हम इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव कर देते हैं। देन कोर्स टेबल में हम चेक करते हैं कि यहाँ स्टूडेंट ऐड हुए या नहीं। देखिए F5 से आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे ये एक न्यू स्टूडेंट इसमें ऐड हुआ है, 4 स्टूडेंट्स हो गए। तो आप केवल इस टेबल में वही एंट्रीज करेंगे जो कि कोर्स टेबल में अवेलेबल है। लेकिन जब आप कोर्स टेबल में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली स्टूडेंट टेबल में हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जिसकी भी आईडी 105 है मतलब वो PGDCA का कोर्स कर रहा है। अब PGDCA कोर्स की आईडी 105 है और मैं ये आईडी चेंज करना चाह रही हूँ। अब अगर मैं इस टेबल में कुछ चेंजेस करती हूँ तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली स्टूडेंट टेबल में हो जाएंगे। कैसे? तो यहाँ पर मैंने ये आईडी कर दी 101 और इसको कर दिया Ctrl+S से सेव। आप फाइल पर जाकर भी सेव कर सकते हैं इस तरीके से। देन आप स्टूडेंट टेबल में चेक करेंगे कि देखिए जहाँ जहाँ 105 आईडी थी वहाँ ये 101 हो गए हैं। तो ये 1 to मैनी रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने 2 टेबल और बनाकर रखी है, कोर्स डिटेल एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो हम इनमें रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमें ये रिलेशनशिप बनाना है। तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस टूल पर क्लिक करना है। एक बार मैं आपको टेबल का डिज़ाइन व्यू दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, कोर्स डिटेल की, जिसमें कोर्स आईडी है जो कि प्राइमरी की होना चाहिए। तो इसको मैं प्राइमरी कर देती हूँ। कोर्स डिटेल प्राइमरी की है, कोर्स नेम, ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की एंड फीस। इसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। स्टूडेंट आईडी जो कि प्राइमरी की है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, और आप इसके अलावा और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें।
देन कोर्स आईडी, ये जो कोर्स आईडी है ये फॉरेन की रहेगी इस कोर्स डिटेल टेबल के। तो इसमें हमें केवल वही डेटा डालना है जो कि इसमें अवेलेबल है, रेफरेंस देंगे हम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। तो हमें जाना है डेटाबेस टूल में। देन डेटाबेस टूल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी यहाँ मैंने कुछ रिलेशनशिप बना कर रखे हैं जो कि यहाँ अवेलेबल हैं। अब जो हमें रिलेशनशिप बनाने हैं उसको हम शो टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ टेबल्स की लिस्ट मिल जाएगी और इसमें से आपको वो टेबल सेलेक्ट करने हैं जिनमें आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया कोर्स डिटेल, ऐड करेंगे एंड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और ऐड पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे क्लोज। ये जो टेबल ऑलरेडी ओपन है हम इसे क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज ये एरर देता है हमें। तो ये टेबल्स को मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ से। देन थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ। देखिए जिस भी टेबल में आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनको ऐसे ऐड कर लेना है, वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। अब जो भी यहाँ प्राइमरी की है कोर्स टेबल में, जो प्राइमरी की है वो कोर्स आईडी है, इसको हमें यहाँ से लेकर आना है और ड्रैग करके कोर्स आईडी पर ले जाकर छोड़ देना है। तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इन तीनों ऑप्शंस को करना है चेक। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to मैनी रिलेशनशिप और करना है क्रिएट पर क्लिक। देखिए आप ये रिलेशनशिप बन गई, यहाँ 1 लिखा है और ये मैनी, तो 1 to मैनी रिलेशनशिप। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो कोर्स डिटेल वाली टेबल में चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 कोर्सेज अवेलेबल है। हम चेक करना चाहते हैं कि DCA में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, PGDCA में कितने। तो ये रिलेशनशिप से हमें पता चल जाएगा। ये देखिए इतने स्टूडेंट्स DCA के हैं। देन ये PGDCA, ये BCA एंड MCA। तो ये है रिलेशनशिप। वैसे आप 1 to मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट टेबल में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड एंटर करेंगे जो कि कोर्स टेबल में अवेलेबल नहीं है तो वो हमें एरर देगा। बट अगर आप कोर्स टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हो जाएंगे, जैसा कि हमने पहले देखा। एक बार और हम ये चेंजेस करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 101 ID है मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो कोर्स डिटेल्स वाले टेबल में हम चलते हैं। 101 की जगह मैंने इसकी ID कर दी 100 और इसको हम कर देते हैं सेव, कंट्रोल S। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। आप देखिए ये जहाँ भी 101 ID थी वो 100 हो गई है, 100। और आप जैसे ही यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली कोर्स डिटेल्स टेबल में डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी देखिए आप DCA में कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ कुछ रिकॉर्ड ऐड करती हूँ तो वहाँ डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ID आपको वही देनी है जो आपके कोर्स टेबल में अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने दे दिया 100 और इसको किया सेव। और हम चेक करते हैं कोर्स डिटेल्स वाले टेबल में। देखिए अभी यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स ही हैं। जैसे ही F5 से आप रिफ्रेश करेंगे तो ये जो लास्ट में स्टूडेंट मैंने ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।